लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 2 तक किया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, हाउ मेनी कोर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। देखिए किसी सर्कल पर 21 पॉइंट्स हैं, उससे हम कितनी कोर्ड्स बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। देखिए कोई एक सर्कल है, उसके ऊपर 21 पॉइंट्स है। हमें पता है कोर्ड्स क्या मिलती है, कोर्ड्स कैसे बनती है, किसी भी दो पॉइंट्स को बनाकर। अब देखो पॉइंट्स कितने हैं, पॉइंट्स है 21 और कोर्ड्स कितने को मिला के बनती है, 2 पॉइंट्स को। अब 21 में से 2 ही तो हमने कोई भी 2 सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ कोर्ड्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 21C2, क्योंकि 21 में से कोई भी 2 पॉइंट्स चूज करेंगे, उससे उनको मिलाने से क्या बनेगी, कोर्ड्स बनेगी। और ऐसे 21 में से कितने ही 2 पॉइंट्स हो सकते हैं, 2 पॉइंट्स को मिलाने से कितने नंबर ऑफ कोर्ड्स बनेगी, वो कैसे निकलेंगे, 21C2। तो ये क्या होगा, 21 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल अपॉन में 21 माइनस 2 फैक्टोरियल। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि एनसीआर का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू में n माइनस r फैक्टोरियल। और ये क्या हो जाएगा, देखिए 21 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू में 19 फैक्टोरियल। अब इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं, 21 इंटू में 20 इंटू में 19 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को ओपन कर दो, 2 इंटू में 1 इंटू में 19 फैक्टोरियल। 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 जा 2 10 जा, तो क्या आ गया 210 कोर्स। मतलब 21 पॉइंट्स हो, और 21 पॉइंट्स अगर सर्कल पे लें तो उसको मिलाने से कितने नंबर ऑफ कोर्स बनेंगी, 210। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। देखो हमें 5 बॉयज और 4 गर्ल्स गिवन है, और हमने कितने नंबर ऑफ वेज हम टीम बना सकते हैं, उस टीम में 3 बॉयज हो और 3 क्या हो, गर्ल्स। अब देखिए गिवन कितने हैं, गिवन हमारे को है 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, और इनमें से हमें देखिए चूज कितने करने हैं, 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, ठीक है। 5 बॉयज और 4 गर्ल्स हमें गिवन है, 3 बॉयज और 3 गर्ल्स को लेते हुए कितनी नंबर ऑफ टीम्स बन सकती हैं वो हमने बतानी है, ठीक है। अब 5 बॉयज में से 3 बॉयज ही तो चूज होंगे, कोई यहाँ पे अरेंजमेंट तो होगी नहीं, क्या है यहाँ पे सिलेक्शन, तो क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन। इसी प्रकार से 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स चूज करनी है, तो मीन्स क्या करनी है, हमारे को सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों, कॉम्बिनेशन लगेगा। तो देखो 3 बॉयज कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज, 5 में से 3 हम सिलेक्ट करेंगे, कितने वेज में करेंगे, 5C 3 वेज। इसी प्रकार से 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 4 गर्ल्स, क्या होगा 4C 3 वेज। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज ये क्या होंगे, 5C3 इंटू में 4C3, एंड है तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, मल्टीप्लीकेशन। अब इसको सोल्व कर देते हैं, 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू में 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसी प्रकार 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू में 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब देखिए 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, और इसी प्रकार 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल। तो इसको ओपन कर लेते हैं, देखिए 5 इंटू में 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 2 इंटू में 1। इसी प्रकार 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, क्या बचा 5 इंटू में 2 इंटू में 4, दैट इज 40 वेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है,
कहता है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स। देखिए 9 बॉल्स हमने सिलेक्ट करनी है, जिसमें से 6 रेड हैं, 5 व्हाइट हैं और 5 क्या है ब्लू। इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। देखो हमने 9 बॉल्स सिलेक्ट करनी है ना, उसमें से तो 3 हमारे को रेड चाहिए, 3 व्हाइट चाहिए और 3 क्या चाहिए ब्लू चाहिए। तो देखिए जो हमें चूज करनी है वो करनी है 9 बॉल्स, जिसमें से 3 रेड हो, 3 ब्लू हो और 3 ही क्या हो व्हाइट हो। ठीक है, मतलब व्हाइट पहले लिख लो, 3 व्हाइट और 3 ब्लू। ठीक है, और गिवन क्या है, गिवन है हमारे को 6 रेड बॉल्स, 5 व्हाइट बॉल्स और 5 ही ब्लू बॉल्स। मीन्स हमारे को टोटल 16 बॉल्स गिवन है, जिसमें से 6 रेड हैं, 5 व्हाइट है और 5 क्या है ब्लू। हमने 9 बॉल्स चूज करनी है, जिसमें से 3 रेड हो, 3 व्हाइट हो और 3 क्या हो ब्लू हो। तो देखिए 3 रेड बॉल्स सिलेक्टेड फ्रॉम 6 रेड बॉल्स किसमें होगा 6C 3 वेज। ठीक है, इसी प्रकार 3 व्हाइट बॉल सिलेक्टेड फ्रॉम 5 व्हाइट बॉल्स किसमें होगा ये 5C 3 वेज में। इसी प्रकार 3 ब्लू बॉल सिलेक्टेड फ्रॉम 5 ब्लू बॉल्स किसमें होगा ये 5C 3 वेज। अब देखो 3 रेड एंड 3 व्हाइट एंड 3 ब्लू, तो यहां भी एंड आ गया, इधर भी एंड आ गया, तो हम क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या होंगे 6C3 इंटू में 5C3 इंटू में 5C3। तो देखो इसको ओपन कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू में 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसी प्रकार 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 6C3 5C3 5C3। तो ये क्या बचेगा देखिए 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। इसी प्रकार 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। और देखो इसको 3 तक ओपन कर दो, इसको भी और इसको भी, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल। एक 3 फैक्टोरियल को रख लो, एक ओपन कर दो, 3 इंटू में 2 इंटू में 1। इसी प्रकार 5 ओपन करेंगे, 5 इंटू में 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 इंटू में 1। इसी प्रकार 5 इंटू में 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 इंटू में 1। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा 2 से 2 कैंसिल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो देखिए यहाँ तो बचा 5 इंटू में 4, यहाँ बचा सिर्फ 5 और यहाँ बचा 5 इंटू में 4। तो देखिए 5 4 जा 20, 20 इंटू में 5, 5 4 जा 20, 20 इंटू में 5 100 को 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2000 वेज। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है डिटरमिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ a deck of 52 cards if there is exactly one ace in each combination। देखो 5 कार्ड हमने फाइंड करने हैं, किसमें से 52 कार्ड्स में से, जिसमें एग्जैक्टली वन क्या हो एस हो, मतलब 5 कार्ड में से एक तो एस हो और बाकी 4 कोई भी हो सकते हो। ठीक है, तो देखो जो हमने चूज करने हैं वो करने हैं 5 कार्ड्स जिसमें 1 एस हो और 4 क्या हो अदर कार्ड्स। ठीक है, और जो गिवन है, गिवन हमारे को क्या है 52 कार्ड्स,
52 कार्ड्स में देखो 4 तो एसेस हैं और 48 क्या है अदर कार्ड्स। अब एक एस को 4 कार्ड्स 4 एसेस में से चूज करेंगे और इस अदर 4 कार्ड्स को इस 48 में से चूज करेंगे। तो देखिए 1 एस कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 4 ace cards in 4C 1 ways। इसी प्रकार 4 other cards can be selected from 48 other cards in 48C 4 ways। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। देखो 5 कार्ड्स हैं जिसमें 1 एस एंड 4 अदर, एंड आ गया तो हम क्या लगाएंगे मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 4C1 इनटू में 48C4। ये क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इनटू 4 माइनस 1, 48 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इनटू में 48 माइनस 4, 4 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा देखिए 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। इसी प्रकार 48 देखो 48 माइनस 4 क्या हो जाएगा 44, इसको ओपन कर लो 48 47 46 45 44 अपॉन में 4 फैक्टोरियल को ओपन कर लो ना, 4 फैक्टोरियल को 4 ही रहने दो, ठीक है। इसको इंटू 44 फैक्टोरियल, इस 3 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं। देखिए 3 इंटू में 2 इंटू में 1, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 44 से 44 कैंसिल। तो देखिए 3 1 जा 3 और क्या बचा 1, 3 6 जा 18, 2 1 जा 2 8 जा, तो हमारे पास क्या बचा 8 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45। ये मल्टीप्लीकेशन तो आप कर ही लोगे, आसान है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स। देखो क्रिकेट टीम हमने सिलेक्ट करनी है 11 प्लेयर की, हमारे पास 17 प्लेयर्स हैं, इन विच ओनली 5 प्लेयर कैन बॉल। 17 प्लेयर्स में से 5 क्या है बॉलर्स हैं। तो देखिए हमारे को गिवन क्या है, गिवन है हमारे को 17 प्लेयर्स जिसमें से 5 तो बॉलर हैं, 5 क्या है बॉलर, 5 अगर बॉलर हैं तो 12 क्या हो गए अदर प्लेयर्स, 12 हो गए अदर प्लेयर्स, ठीक है सॉरी प्लेयर्स। अब ये कहता है इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। कहता है जो आपने 11 प्लेयर्स की टीम जो आपने चूज करनी है उसमें से एग्जैक्टली 4 क्या होने चाहिए बॉलर्स होने चाहिए। तो दोबारा बताता हूं, देखो 17 प्लेयर्स हमारे को गिवन है जिसमें से 5 बॉलर हैं और हमने 11 की टीम बनानी है जिसमें से 4 तो क्या होने चाहिए बॉलर होने चाहिए, बाकी 7 अदर होंगे, ठीक है। तो जो हमने चूज करने हैं 11 प्लेयर्स जिसमें हमारे को 4 तो क्या चाहिए बॉलर और बाकी 7 क्या चाहिए अदर प्लेयर्स, ठीक है। 17 प्लेयर्स हमें गिवन है, 11 हमने सिलेक्ट करने हैं, 17 में से 5 बॉलर हैं 12 अदर हैं। जो हमने सिलेक्ट करने हैं 4 बॉलर होने चाहिए और 7 क्या होने चाहिए अदर होने चाहिए। मीन्स 5 बॉलर में से 4 बॉलर चूज करते हैं और 12 में से कितने प्लेयर चूज करने हैं 7। तो हम क्या लिखेंगे 5 बॉलर्स कैन बी selected from 4 bowlers can be selected from 5 bowlers in 5C 4 ways। इसी प्रकार देखो 7 other players can be selected from 12 other players in 12C 7 ways। देखो 4 बॉलर और 7 अदर,
एंड आ गया ना, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, मल्टीप्लीकेशन। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12c7 इंटू में 5c4, 12c7 इंटू में 5c4, ये क्या हो जाएगा देखिए 12 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल, 12 माइनस 7 दैट इज 5 फैक्टोरियल। इसी प्रकार देखिए 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 दैट इज 1 फैक्टोरियल। अब देखिए 5 फैक्टोरियल से तो 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, 12 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे। 12 फैक्टोरियल को कहां तक ओपन करेंगे, 7 तक। 12 इंटू में 11 इंटू में 10 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू में 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1। 7 से तो 7 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 से 2 कैंसिल, 3 1 जा 3 3 जा। तो हमारे पास क्या बचा, 12 इंटू में 11 इंटू में 10 इंटू में 3, 12 इंटू में 3 36, 36 को 11 से करोगे 693, इसको 10 से कर दोगे 6930 वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स, डिटरमिन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन कर रहे हैं। देखिए हमारे को गिवन क्या है, गिवन है 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स, ठीक है। और हमने चूज क्या करनी है, 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स। अब देखो 2 ब्लैक बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स में से चूज करेंगे और 3 रेड बॉल 6 रेड बॉल्स में से सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए 2 ब्लैक बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 ब्लैक बॉल्स इन 5c 2 वेज। इसी प्रकार देखो 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम, सॉरी 2 रेड बॉल्स, नहीं 3 ही, 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 6 रेड बॉल्स इन 6c 3 वेज। अब देखिए जो हमने चूज कर रहे हैं 2 ब्लैक एंड 3 रेड, एंड आ गया तो हम क्या लगाएंगे, मल्टीप्लीकेशन। तो हम यहां लिख देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे 5c2 इंटू में 6c3। तो ये क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू में 5 माइनस 2 दैट इज 3 फैक्टोरियल। इसी प्रकार 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 दैट इज 3 फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए इसको ओपन कर लेंगे, 5 इंटू में 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल क्या होगा 2 इंटू में 1 इंटू में 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल अपॉन में इस 3 फैक्टोरियल को ओपन कर दो, 3 इंटू में 2 इंटू में 1 इंटू में 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा। इसी प्रकार 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा, 2 से 2 कैंसिल। यहाँ क्या बचा 5 इंटू में 2, 5 इंटू में 4, 5 इंटू में 2 10 और 5 इंटू में 4 20, 20 इंटू में 10 दैट इज 200 वेज, 200 वेज। ठीक है, इसको पोज करके नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखिए
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम। प्रोग्राम मान लो आप एक क्लास मान लो, जैसे क्लास 12th है और 5 कोर्सेज, कोर्सेज की जगह आप मान लो सब्जेक्ट। इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल, 9 सब्जेक्ट अवेलेबल है जिसमें से 5 हमने चूज करने हैं एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। जैसे आपने देखा अगर आप मेडिकल लेते हो या नॉन मेडिकल लेते हो तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री तो क्या रहता है आपका दोनों में कंपल्सरी रहता है, बट मैथमेटिक्स आपको क्या करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है, और इंग्लिश में दोनों में कंपल्सरी रहता है। ठीक है, इसी प्रकार देखो 5 कोर्सेज हमारे को गिवन है, किसी एक प्रोग्राम में 5 कोर्स चूज करने हैं जिसमें से 9 कोर्सेज अवेलेबल है और 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी जिसमें से 2 कंपल्सरी है। तो देखो हमें गिवन क्या है, गिवन है 9 कोर्सेज जिसमें से 2 है कंपल्सरी एंड 7 अदर्स आर ऑप्शनल। 2 हमारे को 9 कोर्सेज में से 2 तो कंपल्सरी हैं और 7 क्या है ऑप्शनल, और जो हमने चॉइस करने हैं वो करने हैं 5 कोर्सेज। 5 कोर्सेज में 2 क्या है कंपल्सरी और 3 हमने क्या करने हैं चूज करने हैं। 3 आवर्स 3 अदर्स आर ऑप्शनल। ठीक है, तो देखिए 2 कंपल्सरी कोर्सेज कैन बी selected from 2 compulsory courses in 2C 2 ways, that is 1 way। ठीक है, क्योंकि NCN क्या होता है 1 होता है। इसी प्रकार 3 optional courses can be selected from 7 optional courses in 7C 3 ways। अब देखिए 2 कंपल्सरी एंड 3 अदर ऑप्शनल, एंड आगे तो हम क्या लगाएंगे मल्टीप्लीकेशन। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे 2C2 इनटू में 7C3। 2C2 क्या होता है 1, 7C3 दैट इज 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इनटू में 7 माइनस 3 दैट इज 4 फैक्टोरियल। अब इसको ओपन कर लो, 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4, 3 फैक्टोरियल को ओपन करोगे 3 इंटू में 2 इंटू में 1 इंटू में 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 2 से 2 कैंसिल, 7 इंटू में 5 दैट इज 35 इज। ठीक है।